हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज से आपकी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। लेसन है दोस्त आपका मापन, मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें दोस्त जीरो से लेके एडवांस तक की सारी थ्योरी आपको मिलेंगे देखने को। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे अलग से हम सॉल्व कराएंगे, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। साथ ही दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्लास है दोस्त, ये आपका बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि अगर हम बात करें 10th से लेके आपका 10th+2 वालों के लिए भी ये है। ठीक है, जो भी हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की रहेगी वो दोस्त कंबाइंड रहेगी। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप ए से लेके आपका लेटरल एंट्री फार्मेसी के लिए भी ये अप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोस्त इसमें हम आपको जीरो से एडवांस तक की सारी आपको थ्योरी, सारा न्यूमेरिकल, सारा आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा दोस्त क्लासेस का, इसकी जिम्मेदारी दोस्त हमारी है। ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त और कॉपी पे नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में दोस्त आपको रिवीजन के लिए दोस्त ज़्यादा आपको समय नहीं देना पड़ेगा, अगर दोस्त आपने नोट क्लियरली बनाया है तो। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे मापर मेजरमेंट की बात करेंगे। लेसन जो है चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेजरमेंट और उसके यूनिट की। उससे पहले दोस्त हम आपको बताएंगे कि जो हमारी भौतिक राशि होती है ये क्या होता है, क्योंकि ये सारा जो दोस्त आपका मेजरमेंट और यूनिट का जो चैप्टर है, ये सारा क्या है आपका क्वांटिटीज पे ही सारा आपका आधारित है, यानी कि राशियों पर ही आपका आधारित है। तो सबसे पहले आपको राशि पता होनी चाहिए। जो हमारी भौतिक राशि है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसे हम मापन को एक संख्या के रूप में प्रकट कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्त, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वेग, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या है आपके भौतिक राशि हैं। मैंने आपको क्या बताया, ऐसी राशि जिसको क्या है मापन में एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके। जैसे हमने दोस्त यहाँ पे एक कोई यहाँ पे ए है, कोई बी है, इसके बीच का जो दूरी है, ठीक है, वो कितना है, 2 मीटर है। तो ये जो तुम्हारा 2 मीटर है दोस्त, यही हम क्या है, ये हमारा राशि है, क्या है यहाँ पे क्वांटिटी आपको बता रहा है। ठीक है, अभी हम आपको आगे डिटेल्स से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा। मेजरमेंट आप दोस्त आपको एकदम बेफिक्र रहिए, जीरो से आपका बताया मैंने स्टार्टिंग से ही, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लासेस आपका कंप्लीट होने वाला है फिजिक्स का। और बहुत ही जल्द मैं केमिस्ट्री का भी दोस्त कोशिश करूँगा कि स्टार्ट कर दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों ही आपका क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सभी ग्रुप के लिए। और वीडियो को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया भौतिक राशि कौन कौन सी होती है और उसको कैसे हम यहाँ पे प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक मात्रक के बारे में। ठीक है, जो हमारा क्वांटिटीज और यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखा जाए तो भौतिकी में हमारे टोटल 3 राशियां होती हैं। क्या होती है दोस्त, 3 हमारे क्या होती हैं, राशियां होती हैं। पहले राशि की बात करें तो कौन सी राशि होती है, वो हमारा मूल राशि होती है, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बोलते हैं, या हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, यानी कि मूल मात्रक या मूल राशि बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरा है आपका पूरक राशियां या पूरक मात्रक। तीसरा है दोस्त आपका व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। इससे पहले दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार की राशि के निश्चित परिमाण को मानक एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसी किसी को भी आपका स्टैंडर्ड मानने हैं, उसको व्यक्त करने के लिए हमें निम्नलिखित 2 बातों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी दोस्त, पहला हमारा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, पहला हमारा क्या होता है, संख्यात्मक मान। दूसरा है राशि के मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उस राशि के
परिमाण को प्रदर्शित करता है, जो कि ये बताता है कि उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। अब यूनिट क्या होता है? ठीक है, मात्रक के बारे में बात करें तो राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, किसी भौतिक राशि का आंकिक जो मान होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है दोस्त? किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है वो आपका मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्त, न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका यूनिट्स। ठीक है, यानी कि आंकिक मान और मात्रक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। इसी में से आपको एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दोस्त मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा, वो आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है दोस्त, उसी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कराएंगे। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हमारा फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था? अभी बताया था क्वांटिटीज और यूनिट के बारे में। तो टोटल हमारी कितनी होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है हमारा मूल राशि। ठीक है, मूल राशि या मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानते हैं। दूसरा है हमारा पूरक राशि और तीसरा है हमारा व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले दोस्त हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं या फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए दोस्त, तो एग्जाम्पल आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे 4, तो पूछ लिया इनमें से कौन से आपका मूल राशि है या कौन सा आपका मूल मात्रक है। तो मूल राशि जैसे एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये क्या है? ये हमारे मूल राशि हैं। टोटल कितने हैं ये आपके साथ हैं। मैं आपको अभी एक चार्ट के रूप में अभी दिखाऊंगा आपको मूल राशि, उसका प्रतीक और उसके मूल मात्रक। ठीक है, आगे की अभी चार्ट में अभी आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी दोस्त आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्त आप समझिए मूल राशि और मूल मात्रक, तो वे भौतिक राशियाँ दोस्त जो आपको एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी क्या हैं? आपकी मूल राशियाँ हैं। ठीक है, और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त, प्रयुक्त राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रा के हमें आवश्यकता होती है, जो मात्रा हम यूज करते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मोल मूल मात्रक हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? मूल मात्रक हैं। अभी हमने क्या बताया? मूल राशि बताया। मूल मात्रक कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल, ये क्या है? ये आपके मूल मात्रक हैं। अभी मैं आगे डिटेल्स से आपको समझा दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दोस्त क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपको थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आपको न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप ए के स्टूडेंट ध्यान देंगे, थ्योरी से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो अपना थ्योरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा हमने क्या बताया? अभी दूसरा बताया पूरक राशि। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उसके यूनिट के बारे में जानते हैं। तो जो आपका पूरक राशि होता है वे क्या होता है? वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमा नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तलीय कोण और घन कोण। अभी मैं आपको आगे चार्ट में बताऊंगा, वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि पूरक राशि क्या होती है। उनमें आपका मात्रक तो होता है परंतु कोई विमा आपका नहीं होता है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूरक राशि कहलाती हैं। तलीय कोण और घन कोण ये क्या है? ये आपके दो पूरक राशि हैं और इनका जो मात्रक है वो क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो मात्रक है वो क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन है, जो हमारे
दो पूरक राशि हैं। कौन कौन से हैं? तलीय कोण और घन कोण। वेरी इंपॉर्टेंट है। तलीय कोण और घन कोण ये क्या है? आपके पूरक राशि हैं और जिनका मात्रक क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन है। ठीक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न राशि की। तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से हमें प्राप्त होती हैं वो क्या है? मूल राशियां कहलाती हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब, चाल, ये सभी क्या है? आपकी व्युत्पन्न राशि है जो कि हमें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक की बात करें मीटर स्क्वायर, जो कि मूल मात्रक से हमारा क्या है? प्राप्त किया गया है मीटर से। ठीक है। तो ऐसे ही दोस्त आपका क्या है? एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे भी दोस्त आपको इसी तरह से ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेन सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की प्रमुख पद्धतियाँ। ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट में दोनों ही आपका इसमें बहुत सारे इसमें आपके पद्धति हैं। मैक्सिमम यहाँ पे हम 4 पद्धति के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। टोटल आपका 4 यहाँ पे सिस्टम है। पहला सिस्टम है CGS पद्धति। ठीक है। दूसरा है MKS पद्धति। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्त। पहला दोस्त है जो आपका CGS पद्धति है। दूसरा है आपका MKS पद्धति। ठीक है। तीसरा है आपका FPS पद्धति। ठीक है। और चौथा आपका है SI पद्धति। ठीक है। ये आपके 4 पद्धति हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पद्धतियों में से आपको क्वेश्चन बनता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं आपको इसका सारा सिस्टम बता दूंगा अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। एक एक सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये सिस्टम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारा चीज़, और इसमें क्या क्या आपके मात्रक होते हैं, ये भी मैं आपको सारा डिटेल से यहाँ पे समझाने की दोस्त कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक आप इसमें को समझिएगा और नोट डाउन करते हुए ही चलिएगा दोस्त। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ खासकर दोस्त उसको आप लोग यहाँ पे नोट करते हुए चलिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम के समय में आपको ज़्यादा दोस्त मेहनत ना करना पड़े, रिवीजन आपका आसानी से पॉसिबल हो पाएगा। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे CGS पद्धति के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्त सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। यह पद्धति मात्रकों की गॉसी पद्धति है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड के रूप में मात्रकों में मापा जाता है। इसमें दोस्त क्या है कि आपका जो लंबाई है उसको किसमें? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। ये आपका क्या है? CGS सिस्टम है। ठीक है। इस पद्धति में यहाँ पे भी दोस्त आप देख सकते हैं, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है। अगला दोस्त हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है MKS सिस्टम। ठीक है। MKS सिस्टम क्या होता है? यह इसका दोस्त नाम जो है वो है जार्जी पद्धति इसको कहते हैं। ठीक है। इसका एक नाम और है, जार्जी पद्धति के भी नाम से जानते हैं, जो कि हमारा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। MKS सिस्टम, इसमें हम लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हमारा होता है। ठीक है। ये तो रहा दोस्त आपका MKS पद्धति। अब हम बात करते हैं दोस्त तीसरे पद्धति की। तो तीसरा जो हमारा पद्धति है वो है FPS पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति के बारे में बात करेंगे। FPS सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है। समझ गए दोस्त। अब हम लास्ट पद्धति पे चलते हैं, जो कि हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त? अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, यानी कि SI सिस्टम की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। SI सिस्टम की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे। यह मात्रकों की क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है और संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली एक बहुत ही विशाल आपका पद्धति है। इसे हम आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें आपका टोटल SI पद्धति में आपका टोटल 7 आपकी मूल राशियां हैं
और इनके जो मात्रक है वो मैं अब आगे आपको चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, टोटल आपको 7 जो है वो क्या है, मूल राशि हैं, और आपके पूरक मात्रक जो हैं वो 2 हैं। मैं अभी आपको चार्ट में बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी दोस्त समझ में आ जाएगा। एसआई सिस्टम आशा करते हैं दोस्त आपने समझ लिया है, ध्यानपूर्वक इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें केवल यांत्रिकी में आने वाली भौतिक राशियों का मापन में ही प्रयुक्त हो सकती है। संपूर्ण भौतिक विज्ञान में आने वाली भौतिक राशियों को मापने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का विकास किया गया, जिसे हम मात्रकों की एसआई प्रणाली यानी कि एसआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब दोस्त हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे 7 मात्रक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा। इस चार्ट में दोस्त आपका मूल राशि दिया हुआ है, और इसे हम किससे प्रतीक करते हैं और कौन सा इसका मूल मात्रक होने वाला है। ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबाई की। ठीक है, तो लंबाई का जो हमारा प्रतीक क्या है वो है m, और इसका जो मूल मात्रक है क्या है, मीटर। ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, इसका प्रतीक है kg, किसका मूल मात्रक क्या है वो हमारा किग्रा है। ठीक है, समय है दोस्त तीसरा, प्रतीक आपका s है, जिसे हम s से डिनोट करते हैं, और इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, सेकेंड है आपका। ताप के बारे में बात करते हैं, ताप का आपका k है, और इसका जो मूल मात्रक है वो आपका केल्विन है। विद्युत धारा को हम a से डिनोट करते हैं, इसका जो मूल मात्रक दोस्त है वो आपका एम्पियर है। ज्योति तीव्रता को हम CD से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मूल मात्रक है वो आपका है कैंडिला। और आपका पदार्थ की मात्रा जो है दोस्त, 7वां आपका लास्ट है पदार्थ की मात्रा, उसका हम मोल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो मूल मात्रक है वो क्या है, मोल है। लास्ट के 2 आते हैं दोस्त, वो क्या है आपके पूरक मात्रक हैं। कौन कौन से, पहला तलिकोण, दूसरा घनकोण, जिसे हम RAD रेड से प्रदर्शित करते हैं, किसको, तलिकोण को, जिसे हम रेडियन बोलते हैं। ठीक है, मूल मात्रक क्या है, रेडियन, और दूसरा आपका घनकोण है जिसे हम SR से डिनोट करते हैं, और वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, अभी हम आपको ढेर सारे यूनिट्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जैसे मानक मीटर क्या हो गया, प्रकाश वर्ष क्या हो गया, मानक किलोग्राम क्या हो गया, मानक सेकेंड क्या हो गया। जैसा कि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड हो गए, या 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर हो गए, 1 माइक्रोन में कितने मीटर हो गए। तो उन सभी चीज़ों को भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेस में ही बताऊंगा। ठीक है, आगे का आने वाला दोस्त वीडियो और भी अच्छा होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो में जो जो मैंने टॉपिक बताएं वो सारी चीज़ें दोस्त आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए। आगे भी दोस्त हम आपको ऐसी ही क्लासेस लेकर आएंगे, और भी कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, ताकि इंट्रेंस एग्जाम में दोस्त कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। आज के दोस्त वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसके आगे का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लेकर आएंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ज़रूर, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।